जरा सोचिए, क्या हो अगर एक प्राचीन कथा, एक पौराणिक कहानी हजारों साल बाद सच बनकर हमारे सामने आ जाए। आज हम एक ऐसे ही गहरे रहस्य में उतर रहे हैं, एक खोए हुए शहर की कहानी जिसे दुनिया द्वारका के नाम से जानती है। साल था 1983 और जगह थी अरब सागर। कुछ गोताखोर एक खोज पर निकले थे, पर उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि समंदर की गहराइयों में एक ऐसा राज छिपा है जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा। तो जब वो समंदर की सतह से कई मील नीचे पहुंचे, तो उन्हें जो दिखा वो किसी की भी कल्पना से परे था। कोई टूटे फूटे खंडहर नहीं, बल्कि एक पूरा का पूरा शहर। ऊंची ऊंची दीवारें, एकदम प्लान की हुई सड़कें, महल, मूर्तियां। ऐसा लग रहा था मानो आज का कोई मॉडर्न शहर समुंदर के नीचे बसा हो। ये एक विशाल महानगर था, जिसे देखकर गोताखोरों के तो होश ही उड़ गए। लेकिन असली सबसे बड़ा खुलासा तो तब हुआ जब वहां से मिले पत्थरों के सैंपल्स की जांच हुई। पता है क्या निकला? उनकी उम्र महाभारत काल की थी। तो सवाल ये उठता है, क्या ये वही शहर था जिसका जिक्र हमारे महाकाव्यों में मिलता है? चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। इस मॉडर्न खोज को समझने के लिए ना हमें हजारों साल पीछे जाना होगा, सीधा भगवान श्री कृष्ण की कहानी में। भागवत पुराण में बताया गया है कि अपने मामा कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण मथुरा में यादव वंश के साथ रह रहे थे। पर कंस की मौत से उसका ससुर जरासंध इतना गुस्से में था कि उसने मथुरा पर एक के बाद एक पूरे 17 बार हमला किया। अब इन लगातार हमलों से परेशान होकर श्री कृष्ण ने अपने लोगों को कहीं और एक सुरक्षित जगह ले जाने का फैसला किया। उन्होंने समुद्र देव से प्रार्थना की और कहते हैं कि समुद्र देव ने खुश होकर उन्हें समंदर के बीचों बीच 12 योजन यानी करीब 96 किलोमीटर जमीन दे दी। और इसी जमीन पर खुद देवशिल्पी विश्वकर्मा ने द्वारका नगरी बसाई। पता है, ये एक ऐसा वेल प्लान्ड शहर था जो आज की अर्बन प्लानिंग को भी टक्कर दे सकता है। सोने के महल, खूबसूरत बाग बगीचे, बड़े बड़े गेट, और शहर के ठीक बीच में था श्री कृष्ण का अपना भव्य महल। द्वारका में सब कुछ था, सुख, समृद्धि। लेकिन इस शानदार शहर की किस्मत में एक बहुत ही विनाशकारी अंत लिखा था, और इसकी वजह बने 2 श्राप। अब ये स्लाइड बड़ी दिलचस्प है। ये दिखाती है कि कैसे 2 बिल्कुल अलग अलग रास्ते एक ही भयानक अंजाम तक पहुंचे। एक तरफ तो थी गांधारी। महाभारत युद्ध के बाद उन्होंने कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे उनके बेटे मारे गए, ठीक 36 साल बाद तुम्हारा यदुवंश भी आपस में लड़कर खत्म हो जाएगा। और दूसरी तरफ एक और श्राप था जिसने इस विनाश की नींव रखी। और ये कहानी ना एक मजाक से शुरू होती है। कृष्ण के बेटे सांब ने एक गर्भवती महिला का भेष बनाया और कुछ ऋषियों का मजाक उड़ाया। बस ऋषि गुस्सा हो गए और उन्होंने शाप दे दिया कि वो एक लोहे के मूसल को जन्म देगा जो पूरे यदुवंश को खत्म कर देगा। और अजीब बात यह है कि सांब के कपड़ों से सच में एक मूसल निकला। अब उस मूसल को तो पीसकर समुद्र में फेंक दिया गया, लेकिन उसका एक छोटा सा टुकड़ा एक मछली निगल गई। बाद में जरा नाम के एक शिकारी को वही टुकड़ा उस मछली के पेट में मिला और उसने उससे एक जहरीला तीर बना लिया। सोचिए, एक मजाक कहाँ से कहाँ पहुंच गया। और फिर ठीक 36 साल बाद गांधारी का श्राप सच हो गया। यादव वंश के लोग नशे में आपस में ही लड़ने लगे, और ये लड़ाई इतनी भयानक थी कि पूरा का पूरा राजवंश ही खत्म हो गया। अपने पूरे कुल का नाश देखकर श्री कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। तभी वही शिकारी जरा वहां आया और दूर से उन्हें हिरण समझकर वही जहरीला तीर चला दिया। हाँ, ये वही तीर था जो सांब के उस श्रापित मूसल से बना था। कहते हैं कि जैसे ही अर्जुन सभी महिलाओं और बच्चों को द्वारका से निकालकर सुरक्षित ले गए, वो भव्य शहर, वो सोने की नगरी एक ही पल में समुद्र में समा गई। श्री कृष्ण की द्वारका हमेशा हमेशा के लिए अरब सागर में खो गई। तो चलिए कहानी से निकलकर अब वापस आज के दौर में आते हैं और देखते हैं कि साइंस ने इन 2 कहानियों को, एक पौराणिक और दूसरी पुरातात्विक, जोड़ने की कोशिश कैसे की। द्वारका को खोजने की कोशिशें 1930s में ही शुरू हो गई थी। फिर 1963 में पहली ऑफिशियल खुदाई हुई, लेकिन असली कामयाबी मिली 1983 और 1990 के बीच, जब डॉक्टर SR राव की टीम ने पानी के नीचे उस शहर को ढूंढ निकाला। और 2007 से ये मिशन फिर से चल रहा है। अब साइंटिस्ट ने इस खोज को कंफर्म करने के लिए एक बहुत ज़रूरी टेक्निक का इस्तेमाल किया, कार्बन डेटिंग।
ये एक साइंटिफिक तरीका है। देखिए, हर जिंदा चीज में ना कार्बन 14 नाम का एक एलिमेंट होता है। जब वो चीज मर जाती है तो ये एलिमेंट धीरे धीरे कम होने लगता है। तो साइंटिस्ट बस ये नापते हैं कि कितना कार्बन 14 बचा है और उससे किसी भी पुरानी चीज की एकदम सटीक उम्र का पता लगा लेते हैं। तो सबसे जरूरी बात यही है, ग्रंथों में लिखी बातें और समंदर में मिले सबूत कमाल का मेल खाते हैं। जैसा कि ये स्लाइड दिखा रही है। देखिए, महाभारत के हिसाब से द्वारका द्वापर युग में थी और पत्थरों की कार्बन डेटिंग भी ठीक वही समय बताती है, लगभग 3126 ईसा पूर्व। पुराणों में लिखा है कि शहर 12 योजन की जमीन पर था और पानी के नीचे जो शहर मिला है उसका साइज भी हैरान करने वाली बात है कि उतना ही है। इतना ही नहीं, वहां ढेरों पुराने लंगर मिले हैं जो ये साबित करते हैं कि द्वारका वाकई एक बहुत बड़ा और जरूरी बंदरगाह था, जैसा ग्रंथों में बताया गया है। लेकिन इतने सारे सबूतों के बावजूद एक सवाल आज भी जस का तस खड़ा है, जिसका जवाब साइंस और आर्कियोलॉजी अब भी ढूंढ रहे हैं। आखिर द्वारका डूबी कैसे? क्या ये धीरे धीरे हुआ, एक नेचुरल प्रोसेस जिसमें हजारों सालों में समंदर का लेवल बढ़ा और शहर डूबता चला गया, या फिर ये ठीक वैसा ही हुआ जैसा महाभारत में लिखा है, एक अचानक आई तबाही जिसमें अर्जुन की आंखों के सामने पूरा शहर एक ही पल में पानी में समा गया? और यहीं पर आकर हम एक बहुत बड़े और गहरे सवाल पर रुक जाते हैं। आखिर ऐसी कितनी और पौराणिक कथाएं हैं जो सिर्फ कथाएं नहीं बल्कि वो इतिहास हैं जिन्हें हमने अब तक खोजा नहीं है।